Hello, welcome to my channel Pratik Sir Online, and today's my topic is binary number system and is very important. And what is binary number? Exactly that I am going to explain. मैं आपको बताऊंगा कि binary number system exactly है क्या, और जो बहुत ही खास आज के ट्यूटोरियल का जो पॉइंट रहेगा वो है बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन. ओके, वो कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये टॉपिक मत छोड़ना, क्योंकि बाइनरी कन्वर्जन जो है वो आपको आगे फ्यूचर में बहुत बार आएगा. when you when you are in 10th standard, or you are in 12th standard, or you are in the BCA or in MCA college or in the computer engineering, हर जगह पे बाइनरी कन्वर्जेशन कंप्यूटर फंडामेंटल की बुक में आता है. ओके, तो बी विथ मी. यहाँ पे आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जो काफी इजी हो जाएगा. ओके, वॉट एवर द ट्रिक इज गिवन इन अ बुक इज मे बी लिटिल बिट लेंथी, थोड़ी सी टफ होगी, थोड़ी सी लेंथी होगी, वो भी इजी है. मगर इसके अलावा एक और इजी ट्रिक मैं आपको दूंगा जिससे बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन एकदम इजी हो जाएगा. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये. ओके, जो आपको वर्क करके देना है, प्रैक्टिकल वर्क भी इसमें आएगा. दैट मीन्स मैन्युअली पेपर में आपको कोई भी एक मैं नंबर दूंगा, उसका आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करना है. ओके, एंड टुडे आई एम मेकिंग वन टेलीग्राम ग्रुप. ओके, स्पेशली फॉर द पर्टिकुलर क्लास. ओके, so you submit your exercise, whatever the exercise I am given to you, okay, that you submit in my telegram group. I just provide a link, you just click on that link and you join my group, and in that you submit your homework, whatever I given to you, or what you submit your practical work. Okay, so now be ready for the binary number system. Okay, now binary number system has only two symbols, 0 and 1. That I already explained when I start the chapter memory. अगर आपने वो ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो मेमोरी का टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. In that primary memory, secondary memory, in that I explained bit and bytes and megabyte, all these things. So the binary number system has two symbols, 0 and 1. Binary number system में दो ही डिजिट है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा. Because the computer and is an electronic device, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में आपको या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा. तो हमको यहाँ पे दो में से एक ही करना है, या तो ऑन करना है या तो ऑफ करना है. इसलिए यहाँ पे 0 है और 1 है. ओके, तो यहाँ पे वन बाय वन मैं आपको पहले थियरी एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट एग्जैक्टली द बाइनरी नंबर सिस्टम. पहले वो कंसेप्ट आपको होना जरूरी है, फिर हम धीरे धीरे कन्वर्जन की तरफ आगे बढ़ेंगे. ओके, तो टू सिंबल्स 0 एंड 1. द सिंगल बाइनरी डिजिट इज कॉल्ड ए बिट, जो मैंने आपको पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था मेरे मेमोरी के चैप्टर में. अगर मेरा मेमोरी का चैप्टर है, यू चेक इन माय चैनल, नो प्रॉब्लम. तो सिंगल बाइनरी डिजिट इज कॉल्ड ए बिट, उसको बिट कहते हैं. ओके, एंड 8 bits is equal to 1 byte, and 1024 byte is equal to 1 kilobyte. Like that, the whole series is there that you know. Okay, so a valid binary number example is 10101 is in the form of 0 and 1 only. आप कितने भी डिजिट पढ़ लो, कितना भी बड़ा नंबर होगा उसमें डिजिट दो ही होंगे, 1 and 0, क्योंकि पूरा बाइनरी डिजिट उससे ही बनता है. एंड द बेस ऑफ द बाइनरी नंबर सिस्टम इज 2. बेस ऑफ द बाइनरी नंबर सिस्टम इज 2. ठीक है, उसको किस तरह से लिखा जाता है, मान लो कि ये है सपोज 1 0 1, नीचे ऐसे 2 करना होता है, 1 0 1 2. दैट मींस वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस इज द बाइनरी नंबर. और समटाइम वी आर यूजिंग इन प्लेस ऑफ 2 वी आर यूजिंग b स्मॉल b और कैपिटल B. दो में से भी एक का यूज कर सकते हैं, यानी कि तीन में से कभी भी कोई भी यूज हो सकता है, मगर ज्यादातर 2 यूज होता है. बेस हम लिखते हैं नंबर के नीचे. सेम वे विच नंबर सिस्टम वी आर यूजिंग, दैट यू टेल मी. आपने कभी सोचा है कि हम कौन सी नंबर सिस्टम यूज कर रहे हैं और क्यों हम वो नंबर सिस्टम यूज कर रहे हैं? ये क्वेश्चन अगर हम लाइव होते हैं, यानी कि आप रियल क्लास में आते होंगे, तो मैं जरूर पूछता हूँ सभी स्टूडेंट्स. ओके, और आई वेरी रेयरली आई गेट द प्रॉपर आंसर. यू नो वेरी वेल बट यू डोंट नो, हाँ ये नंबर सिस्टम यूज करते हैं. ये मैं थोड़ी सी ये डिटेलिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि डिटेलिंग जानोगे तभी तो नॉलेज इंप्रूव होगा. आप इतनी मेहनत करके ये ऑनलाइन मेरा ट्यूटोरियल क्यों दिख रहा है? टू
गेट मोर एंड मोर नॉलेज। आप मेरा ट्यूटोरियल इसलिए देख रहे हैं क्योंकि मुझे ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आपको लेना है, एंड इट्स माय ड्यूटी टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल, जिससे आपको कोई डाउट्स रहे ही नहीं। ओके, तो हम जो नंबर सिस्टम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे आप आंसर दे सकते हैं, मैं ही आपको आंसर दे देता हूँ। द नंबर सिस्टम दैट वी आर यूजिंग इन अवर रियल लाइफ इज अ डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल, ओके, ये जो हम रियल रूटीन लाइफ में जो भी डिजिट लिखते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, व्हाई इट्स कॉल्ड डेसिमल नंबर सिस्टम? You have any idea? Okay, because the total number of digits that we are using in our real life is 10, and decimal is the scientific name of the 10. Okay, आप सोच रहे हो सर 10 डिजिट कहाँ से हुए? 0 to 9। हम हमारी लाइफ में कोई भी नंबर लिखते हो तो 0 to 9 से ही बना हुआ होता है। हमारी रेंज है 0 to 9 की, and total number of digits in the range of 0 to 9 is 10. That's why we are using decimal number system, and binary number system using 2 as a base। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस क्या है? 2 है। डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस 10 है। ओके, इसलिए आप यहाँ पे देखो तो बाइनरी में या तो आप इस तरह से 2 लिख सकते हो नीचे, या कैपिटल बी या स्मॉल बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि चलो ये बाइनरी नंबर है। सेम वे इन डेसिमल नंबर सिस्टम में आप कैपिटल डी, स्मॉल डी, या तो डिजिट लिखना हो तो 2 की जगह पे 10 आएगा, बिकॉज इज ए डेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, तो बाइनरी यूज ओनली 2 सिंबल्स। ओके, तो 101 दैट मींस 0 एंड 1 का ही बना हुआ मिक्सर होना चाहिए नंबर का। ओके, और यहाँ पर वही एक्सप्लेन किया जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आइदर यू यूज 2 और स्मॉल बी और कैपिटल बी, एंड फॉर डेसिमल आइदर यू यूज 10 और स्मॉल डी और कैपिटल डी। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द बाइनरी नंबर सिस्टम, हाउ वी आइडेंटिफाई द गिवन नंबर इज अ बाइनरी और डेसिमल। कैसे पहचानेंगे? तो कि ये बेस देखना है हमको, 2b या लिखा है तो वो बाइनरी है, 10 लिखा है या डी लिखा है तो डेसिमल है। ठीक है, तो अगर ये 101 अगर मैं लिखूं तो वो 101 नहीं है, 101 है। 100 plus 0 plus 1, that you know the basic maths। The binary number 101 base has meaning in decimal। बाइनरी में कोई भी डिजिट होता है वो 2 रेस्ट टू बेस में होता है, क्योंकि बेस 2 है। 2 रेस्ट टू करके ही हमको कैलकुलेट करना है। मैं आपको पूरा कन्वर्जन सिखा रहा हूँ कि कैसे वो वर्क करता है। ओके, can be converted into decimal using the method। Okay, now we start the method। So one method is given in one book। Okay, that is not that much effective। इतना easy नहीं है, इतना effective नहीं, थोड़ा सा बोरिंग है, मगर इसका आसान तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। तो मगर पहले हमको बुक को भी फॉलो करना पड़ता है। So a decimal number is converted into its equivalent binary by successfully dividing it by 2। कुछ नहीं करना है, सिंपल जो मेथड है वो क्या है पता है? जो नंबर है उसको 2 से डिवाइड करो, नथिंग एल्स। यू जस्ट डिवाइड योर डेसिमल नंबर विथ 2, कंटिन्यूअसली डिवाइड करते जाओ, डिवाइड करते जाओ, डिवाइड करते जाओ। इफ द रिमाइंडर इज देयर देन यू पुट 1, एंड इफ देयर इज नो रिमाइंडर देन यू पुट 0। क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम है, उसमें 2 ही डिजिट होते हैं, 0 एंड 1। तो यहाँ पे यही करना है कि अपने डिजिट को 2 से डिवाइड करते जाओ, डिवाइड करने पर रिमाइंडर आए तो आंसर में 1 रखो, नहीं आए तो 0 रखो। अगेन स्टार्ट डिवाइडिंग 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 डिवाइडिंग, लास्ट में 0 आ जाना चाहिए। वो इजी मेथड है, मगर एक मेथड यहाँ पे जो दी हुई है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एन अल्टरनेटिव मेथड इज द फर्स्ट सब्सट्रैक्ट द लार्जेस्ट पॉसिबल पावर ऑफ 2 and keep subtracting the next largest power from the remainder, marking 1 in each column where there is a possible and 0 where is not। यानी कि अगर रिमाइंडर है तो 1, नहीं है तो 0, जो मैंने आपको कहा। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, सपोज योर डेसिमल नंबर इज 44। ओके, तो 44 से एकदम नजदीक का 2 रेज़ टू पावर अगर देखें तो पावर ऑफ 2 2 रेज़ टू 6 होगा। ठीक है, 2 रेज़ टू 5 यानी कि 32। अगर 2 रेज़ टू 6 करूंगा तो 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे 32 है, तो 44 माइनस 32 कितना आया? 12। ओके, यहाँ पे रिमाइंडर है इसलिए 1। ओके, नाउ अभी 12 आया, तो 12 में से नजदीक का 2 रेज़ टू पावर क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू 2 यानी कि 2 रेज़ टू 3 यानी कि 8 आया। 2 रेज़ टू 4 करूंगा तो 16 हो जाएगा, जो 12 से बड़ा है वो नहीं चलेगा, तो 12 माइनस 8। ओके, 4 अगेन 4 माइनस 4 2 रेज़ टू 2 0। यहाँ पे हमारा हो गया खत्म। ठीक है,
तो व्हाट इज द बाइनरी ऑफ दिस 44? ओके, यहाँ पे 1, ठीक है। 2⁵ में पॉसिबल हुआ, 2⁴ में पॉसिबल हुआ, नहीं हुआ। 2⁴ अप्लाई नहीं कर सकते ना यहाँ पे, क्योंकि 2⁴ कितने हो रहा है, 16 हो रहा है। 2⁵ पॉसिबल है, हाँ है, तो यस किया तो 1 आएगा। 2⁵ अगेन पॉसिबल है, 1 आया। 2⁵1 0, 2⁵0 1 है, क्योंकि हमने यूज ही नहीं किया है, उससे पहले ही 0 आ गया। तो द बाइनरी इज 1 0 1 1 0 0। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ यही चीज का। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये मेथड थोड़ी सी झंझट वाली है। बेटर टेक्निक इज टू डिवाइड योर नंबर विथ ए 2, डिवाइड करते जाओ। रिमाइंडर है तो 1, नहीं है तो 0, सिंपल। ओके, नाउ लेट वी सी दैट टेक्निक और इजियर टेक्निक। ओके, यहाँ पे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है। हमारे पास नंबर जो है वो 125, 125 को हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ओके, नाउ मैंने आपको कहा था कि 125 को जो डिजिट आता जाता है उसको 2 से डिवाइड करते जाना है। 125 को 2 से डिवाइड करो तो क्या है, 62 मल्टीप्लाई बाई 2 करो तो क्या होता है। ओके, वेरी सिंपल। अगर हम करें इसमें कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। 125 62, ओके, 62 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हुआ, 124। नेचुरली 124 होगा, तो 124 हुआ तो यहाँ पे रिमाइंडर बचती है। रिमाइंडर चाहे वो 1 हो, एक रिमाइंडर हो, 2 हो, 3 हो या 4 की रिमाइंडर। रिमाइंडर है तो 1, नहीं है तो 0, बस वही चीज याद रखनी है, ठीक है। इफ रिमाइंडर इज देयर देन 1, कितनी भी रिमाइंडर हो उससे लेना देना नहीं है। जबकि हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर ज्यादा से ज्यादा 1 की ही आएगी, वो तो आपको पता होना चाहिए। इवन नंबर है और ऑड नंबर अगर आएगा तो 1 की ही रिमाइंडर आएगी ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो 62 मल्टीप्लाई बाई 2 अगर करें, 125 को 2 से डिवाइड करें तो पहले 62, 124 आंसर आएगा। तो 124 आएगा तो रिमाइंडर है तो यहाँ पे 1 हमने लिख लिया, ठीक है। अगेन वी डिवाइड 62 विथ 2, तो 31 मल्टीप्लाई बाई 2 62 आएगा। 31 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 62 आएगा। तो 31 यानी कि कोई रिमाइंडर नहीं आ रही है तो 0 आएगा। देयर इज नो रिमाइंडर, 0। अगेन वी डिवाइड 31 विथ 2, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 2 30, रिमाइंडर यहाँ पे 1 आ रही है तो रिमाइंडर है तो 1। अगेन वी डिवाइड 15 विथ 2, 7 मल्टीप्लाई बाई 2 14, अगेन रिमाइंडर इज देयर 1। अगेन वी डिवाइड 7 विथ 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, रिमाइंडर है, हाँ है 1। अगेन वी डिवाइड 3 बाई 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2, रिमाइंडर है, हाँ है। अगेन वी डिवाइड 1 विथ 2 तो 0 आएगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे तो भी 2 आएगा। तो हमको 2 से 2 को किससे 0 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0 से। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 0 0, रिमाइंडर आया 1, तो वापस यहाँ पे 1। अब टू यहाँ पे 0 ना आए तब तक आपको डिवाइड करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। ओके, यहाँ पे लास्ट में 0 आएगा ही आएगा, क्योंकि कुछ भी बचा होगा वही होगा। अगर नहीं बचा है तो खत्म हो गया आपका मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, डिवीजन। लास्ट में 0 आना ही चाहिए। और आपका जो बाइनरी नंबर होगा वो जो भी यहाँ पे ऊपर से नीचे आया, मगर आपको बाइनरी नंबर का आंसर आएगा नीचे से ऊपर, आपको चेक करना है। यू चेक द डायरेक्शन फ्रॉम बॉटम टू टॉप, यानी कि योर आंसर इज 1 1 1 1 1 0 1। अगर मैं लेफ्ट टू राइट की बात करूं तो 1 1 1 1 1 0 1। अगर आप ऊपर से देखते हैं तो राइट साइड से लिखना, उल्टा तो हम लिखते नहीं है। हमारी रिटर्न मेथड कौन सी है, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट अगर आपको लिखना हो तो नीचे से ऊपर चेक करना है। अंडरस्टैंड व्हाई वी चेक द डिजिट फ्रॉम बॉटम टू टॉप, बिकॉज वी आर गोइंग टू राइट द डिजिट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट में लेफ्ट मोस्ट डिजिट आएगा जो सबसे नीचे है वो, उस तरह से, यानी कि नीचे से ऊपर हमको चेक करते जाना है। ओके, नाउ योर होमवर्क, you need to divide, I need a binary of 57, I need a binary of 57, I need a binary of 57। वो आपका होमवर्क है, आपको वो कैलकुलेट करके उसका फोटो खींच के उसके सॉल्यूशन, आई नीड दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशन, मुझे इस टाइप का सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। आई जस्ट प्रोवाइड द टेलीग्राम ग्रुप लिंक इन ए व्हाट्सएप ग्रुप, नो प्रॉब्लम। उसमें आप ज्वाइन करके आप अपने होमवर्क को सबमिट करना है। ये एक नहीं है, 2-3 और दूंगा। आई नीड दिस फुल वर्क,
ऐसा वर्क किया हुआ मुझे आंसर चाहिए, तो मैं चेक करूंगा कि आपने सब कुछ प्रॉपर स्टेप किया है कि नहीं किया है। द होमवर्क इज 57 का बाइनरी कितना होगा और आपको सबमिट करना है टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। नाउ गोइंग अहेड, ये तो हुआ डेसिमल टू बाइनरी। नाउ माय नेक्स्ट ट्रिक इज बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, इसी को हम रिवर्स प्रोसेस करेंगे, डोंट वरी। नाउ पहले हम देख लेते हैं कि हाउ वी रिप्रेजेंट अनसाइंड इंटीजर। अनसाइंड मतलब ओनली पॉजिटिव नंबर, उसमें कौन कौन से डिजिट आएंगे? जीरो एज वेल एज एनी काइंड ऑफ पॉजिटिव नंबर इज कंसिडर एज एन अनसाइंड इंटीजर। अनसाइंड इंटीजर मतलब सिर्फ पॉजिटिव नंबर एंड जीरो, उसको कंसिडर किया जाता है। और उसको अगर हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हमारी नॉर्मल सिस्टम जो है वो है वही यूज करेंगे, डिवाइड बाय 2। अलग अलग टेक्निक हम सीखने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनी अनसाइंड इंटीजर नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इनटू द कंप्यूटर बाय कन्वर्टिंग द नंबर इनटू इट्स इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर सिस्टम। जो स्टेप अभी मैंने आपको सिखाया है वही फॉलो करना है, बट दिस रिप्रेजेंटेशन यूजेस 8 बिट। क्या रिप्रेजेंट करता है? 8 बिट रिप्रेजेंट करता है। ओके, ये 1 2 4 8, आपको पता है कि ये जो है वो बाइनरी किसका है? 5 का है। ये 5 का बाइनरी नंबर सिस्टम है। ये स्लाइड में हम वापस जाएंगे क्योंकि मुझे आपको एक ट्रिक सिखानी है। ठीक है, तो 5 का बाइनरी, मगर उसको रिप्रेजेंट कैसे किया? 8 डिजिट में किया, क्योंकि 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। आगे के बाकी के सभी जो है वो 0 0 0 जाएंगे। ठीक है, नाउ लेट्स गो अहेड। अनसाइंड की बात कही है, ये बाइनरी टू डेसिमल के कुछ एग्जांपल हैं। बाइनरी टू डेसिमल के एग्जांपल है, मगर वो कैसे करना है वो मैं आपको अभी सिखाऊंगा। ठीक है, दो अलग अलग तरीके, एक एक्चुअल मेथड एज पर द बुक और एक मेरी शॉर्टकट मेथड जिससे जल्दी आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि कभी कभी जब आप कोई एग्जाम देते हो तो उसमें फास्ट आंसर देते हैं, तो शॉर्टकट भी आपको पता होना चाहिए। ओके, वो भी मैं सिखाऊंगा, बी विथ मी, हर टेक्निक में आपको सिखाऊंगा। जैसे कि मुझे ये 1 1 है, उसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, राइट मोस्ट डिजिट से शुरू करना है और लेफ्ट मोस्ट डिजिट तक जाते रहना है 1 बाय 1। और जो डिजिट आपको मिलेगा, ठीक है, और हर एक डिजिट को 2 रेज़ टू पावर के साथ मल्टीप्लाई करना है और वो पावर बढ़ता जाएगा डिजिट वाइज। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 1 1 0 है, तो राइट मोस्ट डिजिट 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू 0। उसके बाद का डिजिट है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू 1। जैसे ही आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हो ऐसे ही आपका पावर बढ़ाते जाना है। देन नेक्स्ट वन इज 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू 2, तो 2 रेज़ टू 0 मींस 2 रेज़ टू 0 मींस 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 मतलब 0, 2 रेज़ टू 1 मींस 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मींस 2, एंड 2 रेज़ टू 2 मींस 4, एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 4। और ये जो भी आंसर आए उसको सबको एडिशन करना है, सबको प्लस करना है, जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है। अंडरस्टैंड? चलो ये छोड़ो, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये जो एग्जांपल है 0 1 1, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू 0, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ यहाँ पे बिना देखे। ठीक है, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू 3 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू 4, और ये सबके बीच में प्लस। अच्छा, अभी 0 0 के साथ कुछ भी आप मल्टीप्लाई करो, आंसर 0 आना है, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो वो तो डायरेक्ट निकल जाएगा, ये तो डायरेक्ट निकल गया क्योंकि 0 ही आएगा आंसर, और ये भी डायरेक्ट निकल गया क्योंकि इसका आंसर भी 0 ही आएगा, क्योंकि कोई भी पावर हो उसको 0 से मल्टीप्लाई करे तो 0 ही आने वाला। अभी बचे 3, 2 रेज़ टू 1 मतलब 2, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, यहाँ पे 2 रेज़ टू 2 यानी कि यहाँ पे आएगा 4, और यहाँ पे 2 रेज़ टू 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे आएगा 16। ठीक है, अभी ये जो 3 बचे उसको क्या करना है? प्लस 16 प्लस 4 प्लस 2, तो कितने हुए? 22। सो 10110 इज द बाइनरी ऑफ 22। आई थिंक नाउ यू अंडरस्टैंड। ठीक है, 0 वाला तो डायरेक्ट निकाल ही देना है, क्यों? क्योंकि मतलब ही नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 0 है तो 0 ही आंसर आने वाला है। जो 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है उसको पहले पावर कैलकुलेट करके उसको ऐड कर दो, और जो आंसर आएगा वो आपका होगा डेसिमल। बहुत इजी। अच्छा, अभी आप उसको शॉर्टकट ट्रिक अगर मैं कर दूं,
सिंपल शॉर्टकट की ट्रिक, मैं यही चीज को यहाँ पे लिखता हूँ 1 0 1 1 0, फटाफट करना हो इसको तो आपको क्या करना है पता है, डायरेक्ट ये पावर का आंसर ही लिखना है, पावर का आंसर ही लिख दो। 2 raised to 0 मतलब यहाँ पे 1 2 4 8 16, आगे और डिजिट होगा तो 32, ठीक है। अच्छा आप ये सोच रहे हो कि सर ये 1 2 4 8 16 क्या है, वो कुछ नहीं है, मैंने 2 raised to पावर ही यूज किया है। सबसे पहला मैंने यहाँ पे यूज किया 2 raised to 0, 2 raised to 0 मतलब 1 होता है, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, 2 raised to 0 मीन्स 1। दूसरा मैंने किया 2 raised to 1, 2 raised to 1 मतलब 2, 2 raised to 2 मतलब 4, 2 raised to 3 मतलब 8 एंड 2 raised to 4 मतलब 16। 1 2 4 8 पावर बढ़ाते जाओ। 2 raised to 5 मतलब 32, 2 raised to 6 मतलब 64, 2 raised to 7 मतलब 124, लाइक दैट आप कर सकते हो। अच्छा अभी ये तो जीरो वाला तो निकल जाएगा, ये तो कंसिडर ही नहीं करना है। बच्चे कितने हैं 1 2 3, तो 16 प्लस 4 प्लस 2, जहां पे 1 1 है ना उसका टोटल कर दो, फट से आंसर आ गया। चलो ये छोड़ो, उसके बाद का ले रहा हूं क्योंकि मैं एक्सरसाइज सिखाऊंगा तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। उसके बाद का है 1 1 0 1 1, सिंपल 1 2 4 8 एंड 16, जीरो वाले को निकाल दो, बाकी का टोटल कर दो, 16 प्लस 4, ओके तो 20 20 प्लस 8 28 प्लस 2 30 30 प्लस 1 30, ओके 1 2 4 8 16, हाँ तो 16 प्लस 4, 64 तो लेना ही नहीं, 16 प्लस 8 डायरेक्ट कितना हुआ, ठीक है 16 प्लस 4 20 24 24 प्लस 2 26 26 प्लस 1 27, तो आंसर 27 है यहाँ पे जो यहाँ पे दिया है, ठीक है। योर एक्सरसाइज, आपकी एक्सरसाइज, आपके लिए मैं जो नंबर दे रहा हूँ जिसको आपको सोल्व करके इसी तरह से प्रॉपर सोल्व करके, शॉर्टकट और लॉन्ग कट, लॉन्ग कट में आपको इस तरह से प्रॉपर लिखना होगा। एक्चुअल मेथड यही है, आपको अगर फुल मार्क्स चाहिए तो ये मेथड लिखनी पड़ती है, कॉलेज की एग्जाम दो या कोई भी एग्जाम दो, ठीक है। मगर शॉर्टकट यानी कि जल्दी आपको आंसर देना हो तो ये है तरीका, ठीक है। आपके लिए जो एक्सरसाइज है वो है 1 1 0 1 1 0, ये बाइनरी को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करके मुझे आंसर देना है, और ठीक है क्लियर हुआ। एंड डोंट फॉरगेट टू गिव ए सेल्फ टेस्ट, में सेल्फ टेस्ट तो है ही, हाँ आपको पता है कि हर लेक्चर का मैं सेल्फ टेस्ट लेता हूँ क्योंकि आपको वीडियो में आपको कितना समझ में आया वो नॉलेज चेक करना जरूरी है, और उसके लिए सेल्फ टेस्ट होता है। और सेल्फ टेस्ट लिंक कहाँ होती है, डिस्क्रिप्शन पार्ट ऑफ द ट्यूटोरियल, यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन पार्ट में लिंक है, वो तो देनी ही देनी है, प्लस साथ में ये एक्सरसाइज को सोल्व करके मुझे कहाँ पे देना है उसका फोटो खींच के टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम की लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। नाउ गोइंग अहेड, आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, ठीक है। सिंपल सा, हर राइट साइड से डिजिट लेते जाओ, 2 raised to 0 से शुरू करना है, पावर बढ़ाते जाना है राइट लेफ्ट साइड जाते जाते, और जीरो वाला का तो निकाल देना है, बीच में प्लस करना है, जो बचते हैं उसको ऐड कर दो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट साइन इंटीजर, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, साइन मतलब नेगेटिव नंबर भी आएगा। टू रिप्रेजेंट जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स, 3 डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन स्कीम्स आर अवेलेबल, 3 अलग अलग तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। वन इज साइन मैग्नीट्यूड मेथड, अनदर इज वंस कॉम्प्लीमेंट, एंड थर्ड वन इज द टूस कॉम्प्लीमेंट। साइन मैग्नीट्यूड मेथड, वंस कॉम्प्लीमेंट, टू कॉम्प्लीमेंट, वेरी इंटरेस्टिंग, आप मजा आ जाएगा आपको, बी विथ मी, ये सब टेक्नोलॉजी टेक्निक हमको सीखनी है। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या है, टूस कॉम्प्लीमेंट क्या है, बाइनरी के साथ खेलने में बहुत मजा आता है, ठीक है ओके। तो इन साइन मैग्नीट्यूड ए प्रीफिक्स 0 फॉर इंडिकेटिंग पॉजिटिव नंबर, यानी कि ध्यान रखना है कि अगर आगे सबसे आगे 0 है तो साइन मैग्नीट्यूड मेथड की बात कर रहा हूं, ओके। साइन मैग्नीट्यूड मेथड में सबसे पहला जो डिजिट है वो चेक करना है, अगर वो 0 हुआ तो पॉजिटिव नंबर है, और 1 हुआ तो नेगेटिव नंबर है। 0 इंडिकेटिंग द पॉजिटिव नंबर एंड 1 इंडिकेटिंग द नेगेटिव नंबर, ओके। द -5, माइनस, व्हाट इज द बाइनरी ऑफ द -5, 5 से डिवाइड करो तो तुरंत पता चल जाएगा, 101 है, ठीक है। इसमें ये 1 आया मतलब वो क्या है,
नेगेटिव नंबर हुआ वो तो अपने आप आ जाएगा. फर्स्ट बिट इज 1 एंड रिमेनिंग बिट्स आर द बाइनरी डिजिट्स रिप्रेजेंटिंग द नंबर. हाउएवर दिस मेथड हैज सम लिमिटेशन. उसकी कुछ लिमिटेशन है क्योंकि जीरो अगर आए तो जीरो के टू पॉसिबल रिप्रेजेंटेशन है. जीरो फॉर पॉजिटिव एंड जीरो फॉर नॉर्मल डिजिट ऑल्सो. ओके, यहाँ पे जीरो के दो मीनिंग निकल रहे हैं, यानी कि ये मेथड जो है वो प्रॉपर नहीं है क्योंकि जीरो में कंफ्यूजन हो जाता है. ओके, पॉजिटिव जीरो एंड ए नेगेटिव जीरो, क्या समझ में आए पता ही नहीं चलेगा. ठीक है, सो नाउ टू सॉल्व दिस मेथड फर्स्ट वी लर्न द वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड. वेरी इंटरेस्टिंग और एकदम सिंपल. इससे ज्यादा इजी सम आपने कभी सीखा नहीं होगा. One's complement refers to the presentation of a binary number by just converting 1 into 0 and 0 to 1. कुछ नहीं करना है, आपके बाइनरी नंबर में जहां पे 1 है वहां पे 0 कर दो और जहां पे 0 है जहां पे 1 कर दो. थोड़ा सा मेरा वीडियो लंबा हो रहा है मगर मेरा काम है आपको ठीक से एकदम हर एक टॉपिक को प्रॉपर सिखाना. तो ज्यादा उसके बारे में मत सोचना कि वीडियो कितना लंबा है, ये सोचो कि कितना नॉलेज आपको मिल रहा है. ओके, सो डोंट वरी अबाउट द लेंथ, यू जस्ट गो फॉर द नॉलेज. तो यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या करना है, बाइनरी नंबर जो आपको मिल रहा है उसको सिर्फ रिवर्ट करना है. यानी कि 1 की जगह पे 0 कर दो, 0 की जगह पे 1 कर दो, तो हो गया आपका वंस कॉम्प्लीमेंट. सिंपल. ओके, हियर आल्सो वन कैन गेट द टू रिप्रेजेंटेशन 0. यहाँ पर भी प्रॉब्लम है, 0 के दो मीनिंग निकलते हैं, 0 पॉजिटिव के लिए भी और 0 नेगेटिव के लिए भी. यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया है आप. ठीक है, 1 0 1 0 1 0, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, कुछ नहीं करना है. 1 का 0 कर दो, 0 का 1 कर दो, क्या हो गया 0 1 0 1 0 1 इज द वंस कॉम्प्लीमेंट. फाइंड आउट द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ. अगर इसका आंसर तो मैं दे रहा हूं, आपको मैं अलग दे रहा हूं. इसका अगर मुझे करना हो तो 0, बस 1 का 0 0 का 1, ये 1 है तो 0 1 है तो 0 0 का 1, यहाँ पे 1 का 0 0 का 1 और वापस दो बार 1 है तो 0 0, यानी कि उसका आंसर आया 0 0 1 0 1 0 0. ये हो गया उसका वंस कॉम्प्लीमेंट. इसका आंसर मैं बोल रहा हूं. नाउ फॉर योर एक्सरसाइज सिंपल, 0 का 1 कर दो, 1 का 0 कर दो, आपका वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया. फाइंड आउट द वंस कॉम्प्लीमेंट, आपका होमवर्क है. ठीक है, 1 1 0 1 1 1 0, ये आपका हो गया होमवर्क और उसका आपको परफॉर्म करके मुझे टेलीग्राम ग्रुप में भेजना है. ओके, नाउ गोइंग अहेड, टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड. वेरी सिंपल. थोड़ा सा बुक में टफ दिया, मैं आपको सिंपल बना दूंगा उसको. टूस कॉम्प्लीमेंट नंबर फ्रॉम ए गिवन डेसिमल नंबर. वेरी सिंपल टेक्निक. ये टेक्निक फॉलो कर, बहुत आसान है. उसके लिए मैं आपको रूल बताऊंगा, ध्यान से समझना. कंसिडर द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर. सबसे पहले बाइनरी नंबर आपके पास होना चाहिए, फिर उसका वंस कॉम्प्लीमेंट बना दो. जो आपके पास बाइनरी नंबर है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट बना दो, यानी कि 0 का 1 और 1 का 0 इंटरचेंज कर दो तो मिल जाएगा आपको वंस कॉम्प्लीमेंट. फिर जो वंस कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया ना उसमें आपको सिर्फ 1 ऐड करना है. जस्ट बाय एडिंग 1 इनटू वंस कॉम्प्लीमेंट यू गेट टूस कॉम्प्लीमेंट. सिंपल. ठीक है, बाय एडिंग 1 into 1 complement answer you just get the 2's complement. वंस पहले नॉर्मल नंबर को वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करो और वंस कॉम्प्लीमेंट में जो आंसर है उसमें +1 करको वन ऐड कर दो, तो जो आंसर आए वो आपका 2's कॉम्प्लीमेंट है और वो हमारी जेन्युइन टेक्निक है टू रिप्रेजेंट द नेगेटिव नंबर साइन नंबर. ओके, कंसीडर द डेसिमल नंबर 9. डी लिखा है तो डेसिमल हुआ. The number can be represented in the binary 0 1 0 0 1. वही टेक्निक से डिवाइड बाय 2 करिया किया होगा. ओके, अभी इसको पहले वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा 1 0 1 1 0. यह हो गया. ठीक है, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट. ओके, अभी उसमें ऐड 1 करना है तो क्या हो जाएगा 1 0 1 1 1. यहाँ पे मैं +1 करूंगा तो क्या हो गया आंसर 1 0 1 1 1. सिंपल. तो ये हो गया टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ डेसिमल नंबर 9. ओके, and it is to be noted that the n bit 2's complement sign integer can represented in the integers from -2 raised to n minus 1 to 2 raised to n minus 1 minus 1. ये थोड़ा सा ध्यान याद रखना, ये फॉर्मूला है कोई भी इंटीजर नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसकी लेंथ कैलकुलेट करने के लिए. ज्यादा याद रखना क्योंकि ये आगे भी आएगा. ये क्लास 10th में भी आता है, 12th में भी आता है और कॉलेज में भी आता है. बोलो, हर क्लास में आता है.
इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। माइनस टू रेज टू एन माइनस वन टू टू रेज टू एन माइनस वन माइनस वन। ओके, तो यहाँ पे हो गए टॉपिक्स पूरे, यहाँ पे आज के ट्यूटोरियल पूरा हुआ। ये जो टूज कॉम्प्लीमेंट की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये जो लास्ट में मैंने जो आपको एक रूल बताया, एक फॉर्मूला बताई, उसके बारे में मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बात करूंगा। आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्जन में आपको सिखाने वाला हूँ, और मुझे लगता है कि भले ही बुक में हो या ना हो, मैं आपको हर एक कन्वर्जन सिखाऊंगा। मैं आपको बाइनरी टू डेसिमल, इन योर बुक ओनली बाइनरी टू डेसिमल इज देयर, बट आई वांट टू टीच यू बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। हर एक नंबर सिस्टम में, एक नंबर सिस्टम में से दूसरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, बीइंग ए गुड कंप्यूटर मास्टर। ओके, अच्छे कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए ये सब जानना जरूरी है, क्योंकि यही बेस है। मैं आपको सिखाऊंगा भले ही हो या ना हो बुक में, मगर बहुत इंटरेस्टिंग है और सीखना ही चाहिए। ओके, नाउ डोंट फॉरगेट टू गिव ए सेल्फ टेस्ट ऑफ दिस ट्यूटोरियल। सेल्फ टेस्ट तो है ही है, 4 या 5 क्वेश्चन होंगे उसके अंदर, प्लस मैंने जो एक्सरसाइज दी उसके अलावा भी कुछ एक्सरसाइज मैं दूंगा, वो आपको मुझे प्रॉपर स्टेप पे फॉलो करके मुझे टेलीग्राम ग्रुप में डालना पड़ेगा, और टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। मगर काफी सारे स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक करके रखो, तो मेरा ट्यूटोरियल प्लस मेरे बहुत सारे और टेक्नोलॉजिकल ट्यूटोरियल्स हैं, वो भी आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहेंगे। ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।